इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज फिर अदाकारा फिरदौस के हवाले से आपको एक बड़ी अनोखी और बड़ी दिलचस्प मैं कहानी सुनाने लगा हूं कि अपनी जद्दोजहद के ज़माने में जब फिरदौस बेगम ने अदाकारा नीलो और शीरीन को मात दे दिया था, लेकिन वो खुद फिर कुछ ऐसी आदतों में मुब्तला हो गई थी कि जिसके बाद उन्हें ज़िंदगी से मायूसी का भी सामना करना पड़ा था। और एक वक्त ऐसा आ गया था कि जब अकमल की मौत हो गई तो फिरदौस बेगम ने दुनिया में खुद को तनहा समझना शुरू कर दिया और उन पर ज़बरदस्त किस्म का डिप्रेशन का दौरा पड़ गया था। और जिसके बाद ये बात सुनने में आ गई थी कि फिरदौस बेगम अपने कोठे से अब बाहर निकलना नहीं चाहती और वो ज़िंदगी से मायूस हो चुकी हैं। एक तरह से कहा जाता है कि वो खुद को मौत की वादी में धकेलना शुरू कर दिया था उन्होंने, और नशे में खुद को डुबो लिया था। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ, एक ऐसा उनकी ज़िंदगी में इत्तेफ़ाक हुआ कि वो ज़िंदगी से जितनी मायूस होकर दूर हो रही थी, उतना ही एक शख्स की मोहब्बत में वो अपनी ज़िंदगी की तरफ दोबारा से लौट आई थी। लेकिन उनका ये लौटना दरअसल पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को अरूज की तरफ लेकर जाने का सबब बन गया था। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो 65 के बाद अपने अरूज की तरफ सफ़र शुरू कर चुकी थी, लेकिन 67 में जब अकमल की मौत हो गई तो कहा जाने लगा कि फिरदौस बेगम ने उनकी मौत के सोग में खुद को कोठे में बंद कर लिया है और वो सोग मना रही हैं। कुछ तो कहते थे वो इद्दत पूरी कर रही हैं। लेकिन हुआ ये था कि फिरदौस बेगम जो अकमल के रंग में रंगी जा चुकी थी और उन्होंने नीलो बेगम और शीरी के मुकाबले में खुद को मनवाने के लिए अकमल के साथ अपनी ज़िंदगी को वाबस्ता कर लिया था। उनके साथ ज़्यादातर फिल्में उनकी अकमल के साथ बना करती थी। ये कहा जा सकता है कि अकमल के साथ उनकी हर पंजाबी फिल्म जो थी वो कामयाबी से हमकिनार भी होती थी। और यही एक ऐसी बात थी जिसके बाद पूरी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लाले पड़ गए थे कि अकमल की मौत के बाद फिरदौस को अब वापस फिल्मों में कौन लेकर आएगा। ये वो दौर था जब एक साल में फिरदौस बेगम की जो फिल्में थी 20 के करीब फिल्में ऐसी थी 67 में जो रुक गई थी, जो सिर्फ इस वजह से कि वो अकमल का सोग मनाने के लिए अपने आप को महदूद करने पर मजबूर हो गई थी और उन्होंने अपने आप को नशे में डुबोना शुरू कर दिया था। ये कहा जाता है कि उस ज़माने में जब बहुत सारे अदाकारों ने कोशिश की कि उन्हें कोठे से दोबारा वापस लेकर आएँ, हबीब साहब ने कोशिश की लेकिन फिरदौस बेगम अपने कोठे से वापस नहीं आईं, और मोहम्मद अली साहब ने भी अपने तौर पर बहुत ज़्यादा कोशिश की। उस दौर के बड़े बड़े जो नामवर डायरेक्टर थे वो भी इस कोशिश में काफ़ी ज़्यादा नाकामी का सामना कर चुके थे, लेकिन फिरदौस बेगम बाहर आने पर तैयार नहीं थी। इस हवाले से ये बात तो बड़ी मुस्तरद है कि गम जो होता है अपने दोस्त का वो अपनी जगह, लेकिन नशा खुद इंसान की कुव्वत इरादी को ख़त्म कर देता है। और यही वो अपनी जद्दोजहद का ज़माना भी था जब फिरदौस बेगम की इस मर्ज़ की वजह से और उनके इस दुख और गम की वजह से उनकी जो हम असर अदाकाराएँ थी शीरीन ख़ास तौर पर और नीलो बेगम जो थी, नगमा भी अपने उस दौर में अपनी कामयाबियों के सफ़र पर गामज़न थी, आलिया बेगम भी मैदान में आ चुकी थी, सलोनी का अपना मुकाम था, लेकिन फिरदौस थी। और उनके दुश्मनों ने भी इस बात को, उनके रंज को उभारने में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया था। और हर रोज़ उन जो अदाकाराएँ जो थी, जो उनकी हम असर भी थी, उनके गम को बढ़ाने के लिए भी पहुंच जाती थी कि वो किसी तरह इस गम से बाहर ना निकलें ताकि वो दोबारा से पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम न जमा सकें। और ये बहुत ज़्यादा ऐसा गम का एक ऐसा दौर था जिसको फिर ख़त्म करने के लिए एम जे राणा साहब जो हदायतकार थे, पाकिस्तानी की फ़िल्मों के बड़े नामवर हदायतकार थे, उन्होंने अदाकार इजाज़ दुरानी से कहा कि वो भी कोशिश करके देख लें, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था और उन जैसे और भी बहुत सारे लोग ये बात जानते थे कि एक ज़माने में जब फिरदौस के साथ इजाज़ ने अपनी फ़िल्म की थी और उससे एक तासुर उस वक्त भी मिला था कि फिरदौस जो है 1963 में भी इजाज़ के करीब आना चाहा था उन्होंने, लेकिन फिर अकमल की फ़िल्मों की वजह से उनको चांस मिल गया और अकमल के साथ उनकी दोस्ती बड़ी गहरी हो गई जो फिर उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी बन गई। और इस हवाले से कई कहानियाँ जो हैं वो जन्म ले चुकी हैं, बताई जा चुकी हैं और दावे के साथ ये कहा जाता है कि उनकी दोनों की शादी हो गई थी। खैर, उसके बाद जब अकमल की मौत हो गई तो ज़्यादा करीब थी, तो फिर इजाज़ एक तरह से उनसे दूर हो गए थे। इस दौरान किसी और अदाकार ने उन पर उनके करीब आने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अकमल की मौत के बाद जब इजाज़ साहब पर यह दबाव डाला गया कि वो फिरदौस को बाहर लाएं, अपने दोबारा से ज़िंदगी की तरफ वापस लाएं, उनकी रंगीनियाँ जब वापस आएंगी लाइफ में तो दोबारा से पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को भी एक अच्छे हीरोइन के साथ फिल्में बनाने में कामयाबी मिल सकेगी। और ये उस दौर का सबसे बड़ा एक ऐसा अलमिया था जो अगर फिरदौस बेगम अगर बाहर ना आती, कोठे से बाहर दोबारा ना आती, अपने गम की कैफियत से बाहर ना आती, तो वो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री कभी इतनी कामयाब फिल्में जो थी वो दे नहीं सकती थी। और इसकी एक मिसाल है कि जब इजाज़ साहब को मजबूर किया तो वो
फिरदौस बेगम के कोठे पर गए थे। इसकी खबर बाद में मैडम नूरजहां को भी मिली तो वो इस पर खफा भी हुई और उन्होंने कहा कि इजाज़ को किसी सूरत में भी फिरदौस के कोठे पर नहीं जाना चाहिए था। और चूंकि मैडम नूरजहां के जो मुखबरी का और उनके जासूसों का नेटवर्क बहुत ज़्यादा तेज़ था, जिसके बाद इजाज़ साहब और मैडम नूरजहां की लड़ाई भी हुई, लेकिन उन्होंने यही बात उनको समझाई कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो शदीद ज़वाल का शिकार हो चुकी है और सब तरफ से उन पर दबाव डाला गया है कि वो किसी तरह से जाएं और फिरदौस बेगम को मनाएं। फिरदौस बेगम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इजाज़ साहब को जब देखा अपने कोठे पर और उनके पास उन्होंने वक्त गुजारा तो फिर उनसे वादा लिया था कि अगर उन्हें वो ज़िंदगी की तरफ दोबारा लेकर जाना चाहते हैं तो फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी से कभी ना निकालें। ये मायूसी का और डिप्रेशन का एक ऐसा दौरा था जो उस फिरदौस बेगम को दिलासा देने के लिए इजाज़ साहब ने से वादा किया, लेकिन फिर वो वादा निभाते निभाते फिरदौस बेगम के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। लेकिन उसके बाद करीब आने का नतीजा ये निकला कि 68 में फिर जो फिरदौस बेगम की जो फिल्में रिलीज़ हुई थी वो एक रिकॉर्ड साज फिल्में थी। 19 से ज़्यादा फिल्में जो थी फिरदौस की रिलीज़ हुई थी और ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का एक रिकॉर्ड है। एक अदाकारा की इतनी ज़्यादा फिल्में जो थी एक साल के अंदर रिकॉर्ड मुद्दत में फिर वो बन गई थी। फिरदौस बेगम को इजाज़ साहब का एक सहारा मिल गया था और फिर इन दोनों की अपनी ज़िंदगी का जो रोमांस है वो बहुत आगे बढ़ गया। फिर उनकी शादी का सबब भी बना और मैडम की तलाक का सबब भी बना और उसके बाद इजाज़ साहब की अपनी ज़िंदगी भी मुख्तलिफ जो बुहरानों का शिकार हुई। ये एक लंबी कहानी है जो मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको सुनाई जा चुकी है, लेकिन आज की वीडियो में जो बात बताने वाली वो यही है कि बहुत सारी क़ियासराइयाँ की जाती हैं, दावे किए जाते हैं कि फिरदौस बेगम और इजाज़ साहब की मोहब्बत के कुछ और असबाब थे। असल हकीकत यह है कि इजाज़ साहब ने फिरदौस बेगम को अपनी ज़िंदगी की तरफ, अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करने के लिए, उनके अंदर उमंग पैदा करने के लिए उनकी ज़िंदगी से नशे को निकाला था। लेकिन फिर इस बारे में भी बहुत सारे मुहक्किक ये कहते हैं कि जब फिरदौस और इजाज़ साहब में भी तलाक हो गई तो उसके बाद फिरदौस बेगम दोबारा से फिर नशे में मुब्तला हो गई थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को नशे में डुबो भी दिया था। लेकिन इस पर भी बहुत सारी इख्तलाफी बातें की जाती हैं और बहुत मायने खेज बातें भी की जाती हैं, संगीन इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। लेकिन फिरदौस ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इजाज़ साहब को नहीं भूली थी और हमेशा उनको उन्होंने याद रखा था और वो कहा करती थी कि मुझे ज़िंदगी की तरफ लाने में जो सबसे बड़ा जो हाथ और जो किरदार था वो इजाज़ का ही था।